जितना डूबोगे उतना ही जल मिलेगा, जितना डूबोगे उतना ही जल मिलेगा। कल यहाँ पर जो उत्सव मनाया गया था श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार, यहाँ पर जो माखन मिश्री का बढ़िया सुंदर चांदी के पात्र में मेरे ठाकुर को भोग लगाया गया, बढ़िया सुंदर टॉफी बिस्कुट खिलौने यहाँ से वितरित नहीं किए, लुटाए गए थे। तो आप विचार करके देखिए हमने क्या किया। बोले द्वापर में भगवान श्री कृष्ण ने जब जन्म लिया था उसी को श्री व्यास जी महाराज ने श्रीमद् भागवत महापुराण में लिपिबद्ध किया है। बात को समझना। तो द्वापर में भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार जन्म लिया होगा, वो कार्य कल किया गया था। इस प्रकार नंद उत्सव मनाया गया होगा, इस प्रकार टॉफी बिस्कुट खिलौनों को लुटाया गया होगा या हुआ था। एक ओरिजिनल की जीरोक्स कॉपी करके कल हमने आपके सामने प्रस्तुत किया। जीरोक्स कॉपी तो किया, बिल्कुल कॉपी, बिल्कुल कॉपी उतार के दिया, उसमें आनंद आया। तो ओरिजिनल तो वही रहा ना, कल जो हुआ था वो तो डुप्लीकेट था ना, जीरोक्स कॉपी था। यहां पर ये बात सिद्ध होती है कल जो हुआ था उस सब वो ओरिजिनल नहीं था, डुप्लीकेट था। लेकिन एक बात अब जहन में उड़ती है, बोले हद है ठाकुर, मान गए आपको। जब जीरोक्स कॉपी में, जब डुप्लीकेट आनंद में इतना आनंद था कि सबके मुख से एक ही बात निकली जब मैंने प्रश्न किया, बोले कल जो आनंद आया था ओरिजिनल आया था। जब डुप्लीकेट आनंद में इतना आनंद है तो ओरिजिनल में भगवान ने इस धरा धरती पर द्वापर में अवतार लिया होगा तो उस समय कितना आनंद आया होगा, उस आनंद का वर्णन किया ही नहीं जा सकता। वहां तक सोच पहुंच ही नहीं सकती। इसीलिए गाया, बोले नंद के घर कोई लड़का नहीं हुआ, नंद के यहां कोई छोरा नहीं हुआ। बोले नंद के आनंद भयो जय कन्हैया। प्रेम से बोलो, नंद के आनंद हुआ था। वो आनंद ही इतना था कि जब जब कथाएं होती हैं, चाहे कोई भी प्रवक्ता कथा करता हो, हर 7 दिन के मध्य में हर सप्ताह में ठाकुर जी आते हैं और वही वक्ता प्रयास करता है और वही उस डुप्लीकेट में ओरिजिनल आनंद प्रतीत होता है। प्रेम से बोलो, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय 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 कन्हैया लाल की। हाथी दिए घोड़ा दिए और दीन पाल की, हाथी दिए घोड़ा दिए और दीन पाल की, हाथी दिए घोड़ा दिए और दीन पाल की, हाथी दिए घोड़ा दिए और दीन पाल की। और ज्वानन को लड्डू पेड़ा बूढ़न को लापसी, ज्वानन को लड्डू पेड़ा बूढ़न को लापसी, ज्वानन को लड्डू पेड़ा बूढ़न को लापसी, ज्वानन को लड्डू पेड़ा बूढ़न को लापसी। कंठा दिए कंगना दिए दीनी कंगी बाल की, कंठा दिए कंगना दिए दीनी कंगी बाल की, कंठा दिए कंगना दिए दीनी कंगी बाल की, कंठा दिए कंगना
पुनः दिए दीन कंगी बाल की। और कड़े दिए छड़े दिए दीनी बिंदी भाल की। कड़े दिए छड़े दिए दिए बिंदी भाल की। कड़े दिए छड़े दिए दीन बिंदी भाल की। कड़े दिए छड़े दिए दीन बिंदी भाल की। हो नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। 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 और थोड़ा गहराई में उतरें। ये नंदोत्सव है और ये प्राथमिक गीत है जिसको लोक गीत बोलते हैं, नंदोत्सव का मुख्य। और इसमें बड़ा बड़ा सुंदर जो है अर्थ आए हैं। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया। अब इससे भी सिद्ध होता है कि उस समय जब भगवान ने अवतार लिया था तो उस समय ये समझ लो आनंद का समुद्र डोल चुका था। ऐसा अद्भुत, यहां पर सब जो भी हुआ डुप्लीकेट हुआ साहब। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। और अगली कड़ी है हाथी दिए घोड़ा दिए और दीनी पाल की। यहां हाथी दिया क्या, यहां घोड़ा दिया, यहां पालकी दी। उस समय दी थी। और हाथी कोई खिलौने वाला हाथी नहीं दिया था, ओरिजिनल हाथी दिया था। हाथी को लेना, हाथी को देना जितना कर रहा काम है उतना उसको लेना कर रहा काम है। जो भोजन आप 1 वर्ष में खाते हो वो हाथी 10 मिनट में खा जाता है। उसका पालन पोषण करना इतना सरल नहीं है साहब। हाथी दिए, घोड़ा दिए, पालकी दी, स्वर्ण की पालकी सजा सजा के दिए। गाय दी, उनके सींगों को स्वर्ण से मड़ के दिए। तिल के लड्डू दिए, उनमें हीरा छुपा छुपा के दिए। अब आप विचार करो, क्या किसी आदमी ने किसी गरीब को कोई हीरा दिया है? किसी गरीब को? और आज के समाज में को देखते हुए कहें कि कोई बिल्कुल रोड पर हो और आप गए और देखा भाई बहुत गरीब है, मारुति सुजुकी कार लेकर आई, अभी आप स्विफ्ट डिजायर, और तुरंत उसको दान में दे, ले भाई तू गाड़ी में घूम। क्या ऐसा हुआ है आज तक? बोले भैया एक कैटेगरी होती है, आप दान दे सकते हैं गाड़ी, लेकिन दान कहां दोगे? रोड वाले भिखारी को नहीं दोगे, उसको दोगे जो इसका सदुपयोग कर सकता हो। हाँ थोड़ा सा हो, वो भी गाड़ी खरीदने लायक हो, उसको ही तो दोगे। मेरा कहने का मतलब ये है कि आज नंद बाबा के दरवाजे पर कोई भिखारी नहीं खड़े हुए हैं लूटने के लिए। बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट स्वयं इंद्र राजा का भेष धारण करके दरवाजे पर उस ददखाने को लूटने के लिए खड़ा हुआ है। ना जाने कितनी देवी देवतागण भेष बदल बदल कर आ रहे हैं और महाराज कोई रत्न ले जा रहा है, कोई हीरा ले जा रहा है, कोई हाथी ले जा रहा है, कोई पालकी ले जा रहा है। इतना बड़ा उत्सव, ये उत्सव जो कल हुआ था वो मात्र 1 घंटे हुआ था, आधा 1 घंटा। और वो जो उत्सव हुआ था भागवत में आया 6 महीने तक लगातार चला। 6 महीने आप दान दे के देख लो 6 महीने दान दे के देखो महाराज, रोड पे ही नहीं दिखाई दोगे। ये भी नहीं कह सकते कि आप रोड पे आ जाओगे, बोले रोड पे ही नहीं दिखाई दोगे। और यहां 6 महीने तक यह उत्सव चला है। मैं आज पंचम दिवस की इस कथा को प्रारंभ करने से पहले सिद्धांतों की दीवार खड़ी करना चाह रहा हूं कि ये समझ लें कि ब्रज में किसने जन्म लिया है। क्या किसी माखन चोर ने जन्म लिया है, या किसी चीर चुराने वाले ने जन्म लिया है, या फिर किसी मैसेंजर ने जन्म लिया है, या किसी महापुरुष ने जन्म लिया है जो मार्गदर्शन देकर चला जाएगा? ना, अब जो हुआ है वो अवतार नहीं हुआ, बल्कि जिनसे अवतार होते हैं स्वयं अवतारागार ही प्रकट होके आया है। जिस प्रकार दया और कृपा में अंतर होता है, भेद होता है, ठीक उसी प्रकार जन्म और प्राकट्य में भेद होता है। हमारे यहां बच्चे जन्म लेते हैं, लेकिन ठाकुर जब भी आते हैं वो प्रकट होके आते हैं, प्राकट्य बोल देते हैं नॉर्मल भाषा में, क्योंकि दया और कृपा में कोई विशेष अंतर समझता नहीं है। ठाकुर के सामने जाकर
ये भी कहते हैं हे ठाकुर दया करो, ठाकुर के सामने ये भी कहते हैं हे ठाकुर कृपा करो। लेकिन दया और कृपा में बहुत अंतर है। दया कहते हैं कि आप ठाकुर से प्रार्थना करो, और कृपा कहते हैं कि भगवान आपकी प्रार्थना करे। दया और कृपा में बहुत अंतर है। दया में भगवान आगे रहता है, भक्त पीछे दौड़ता है, और कृपा में भक्त आगे रहता है और भगवान पीछे। भाई आप मैं तेरे ऊपर कृपा करना चाहता हूं, उसमें स्वतंत्रता होती है और इसमें बंधन होता है। ऐसे ही जन्म और प्राकट्य में अंतर है। हम लोगों का जन्म हुआ है और भगवान का हुआ है प्राकट्य। ये स्टेज है। इस स्टेज पे से यदि कोई व्यक्ति उतरे और उसकी इंद्री काम ना करें, वो ध्यान ना दे और उतरते ही गिर जाए, तो आप स्थिति देखो कि वो स्टेज से नीचे गिरा है, लेकिन है कहां पर? बोले स्टेज से नीचे। एक आदमी है जो बड़े विवेक से अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल करके देखता है कि मुझे पैर कहां रखना है, और बड़ी सावधानी से पैर रखकर वो नीचे उतरता है। अब दोनों की स्थिति देखो, एक गिरा था और एक उतरा था, लेकिन दोनों उस मंच से नीचे हैं। ये तो है ही कि दोनों मंच से नीचे हैं, केवल थोड़ा सा अंतर आया कि एक गिरा था और एक उतरा है, बस यही अंतर है। हम लोग इस मृत्यु लोक में गिरे हुए हैं, इसलिए भटक रहे हैं, और ठाकुर जी बिल्कुल सावधानी से उतर के आता है। वो गिरा नहीं है, उसे सब पता है। अर्थेतु इत पदार्थेषु अविता जाना इति अवज्ञा। जो सब जानता है लेकिन फिर भी लीला करते हैं। प्रेम से बोलो, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया। ठाकुर जी का बड़ा सुंदर महोत्सव, महान उत्सव मनाया गया। अब बात आती है, बोले ठाकुर गोकुल में ही क्यों आए? हमारे उत्तर प्रदेश में बड़े बड़े धाम हैं, बड़े बड़े शहर हैं, वो एक साधारण गोकुल में ही क्यों आए? आप जाकर देखें तो गोकुल से कहीं अधिक वृंदावन होगा, गोकुल से कहीं अधिक हरिद्वार धाम होगा, गोकुल से कहीं अधिक मथुरा धाम होगा, पुरी होगी, द्वारकापुरी होगी, लेकिन गोकुल में ही क्यों? कारण है क्योंकि मेरे ठाकुर का कोई कुल नहीं है, और यदि कोई कुल है तो वो खुद कह रहे हैं कि बोले मैं गोकुल का हूं। गोकुल जो गैयों का कुल है, मैं उसमें पैदा हुआ हूं। दूसरा अर्थ संत लोग लगाते हैं, गोकुल का अर्थ होता है मन। मन, ठाकुर जी हमेशा मन में पैदा होते हैं। दो चीज हमारे पास, एक है बुद्धि, एक है मन। ठाकुर जी जब भी मिलते हैं तो हृदय में मिलते हैं, और हम उसको बुद्धि में ढूंढते रहते हैं। मैं किसी से कहूं, बोले कल मिलेंगे, बोले गुरुदेव बिल्कुल कल मिलते हैं। दूसरे दिन फिर मिले, बात चालू हुई, तो हमने जिससे कहा था कल मिलेंगे, वो तुरंत बोलता है महाराज आप आए नहीं। हमने उनसे कहा भाई आप आए नहीं। बोले नहीं महाराज, हमने तो सारी व्यवस्थाएं बना रखी थी, हॉल साफ कर रखा था, सारे रिश्तेदारों को बुला रखा था, 10-15 मालाएं मंगा रखी थी, 5 किलो मिठाई मंगा रही थी, लेकिन आप तो आए नहीं, हम तो इंतजार करते रह गए। हमने कहा भैया हम भी तुम्हारा इंतजार करते, हम सुबह वॉकिंग टॉकिंग पर भी नहीं गए, कुछ भी करने नहीं गए, सुबह पूजा पाठ करके आसन बिछा के हम बैठे हुए थे कि सेठ जी आएंगे। ओहो, गलती हो गई। मिलना दोनों चाहते थे, लेकिन महाराज जगह सुनिश्चित नहीं हुई। मिलना तो चाहते थे, लेकिन जगह सुनिश्चित नहीं हुई। ऐसे ही ये जीव ब्रह्म से मिलना चाहता है, और ये ब्रह्म जीव से हमेशा मिलना चाहता है। जब भी कोई विपदा आती है तो हमारे मुख से एक ही बात निकलती है, हे ठाकुर हमको उठा ले। हर आदमी मिलना चाहता है, जीव भी मिलना चाहता है, ब्रह्म भी मिलना चाहता है। बस गलती ये हो जाती है कि हम जिसको बुद्धि के तर्कों में ढूंढते रहते हैं,
वो तुम्हारा दिल में बैठा हुआ इंतजार कर रहा होता है। प्रेम से बोलो, ये साहित्यिक भाषा है। ठाकुर का स्थान है हृदय। ठाकुर हृदय में रहता है, गोकुल में रहता है। कैसे हृदय में रहता है? बोले जिसकी दो वृत्तियां हों, एक है नंद और एक है यशोदा। नंद किसको कहते हैं? बोले जो दूसरों को आनंद दे, जो हमेशा मुस्कुरा रहा हो, जो हमेशा मस्त हो, जिसके चेहरे पर एक अद्भुत कांति हो, नंद। जो सबको आनंद देता है, जिसकी ये वृत्ति है कि मैं भले ही दुखी रहूं लेकिन सामने वाला मेरे से खुश रहे, ये नंद। ऐसे हृदय वाली वृत्ति के यहां मेरे ठाकुर जी आते हैं। दूसरी बात, यशोदा। यशम ददाती इति यशोदा, जो दूसरों को यश दे, सब कार्य खुद करे, खुद धन खर्च करे, लेकिन यश दूसरे को दे दे। जैसे यशोदा के यहाँ बालक हुआ, वहां गोपिकाएं आई, बड़ा अद्भुत बालक है, बड़ा सुंदर बालक है। तो यशोदा ने कहा, बोले बहन ये मेरो बालक ना है भैया, तुम्हारो ही बालक है। मैं तो बूढ़ी है चली, तुम्हें ही जाकी रक्षा करनी है भैया, ये तुम्हारो ही बालक है, तुम्हें ही देखो, तुम्हें ही ध्यान रखी जो। पैदा खुद ने किया लेकिन यश गोपियों को दे दिया। यशम ददाती इति यशोदा, जो दूसरों को दान दे। प्रेम से बोलो, दान की एक प्रक्रिया है। हम सोचते हैं कि धन का दान सबसे बड़ा दान है। धन का दान सबसे बड़ा हो ही नहीं सकता। धन का दान तो सबसे छोटा दान है। आप किसी को 1 लाख रुपए दान करना चाहते हो, आप अनाउंसमेंट कर दें यहां पर, बोले हम 1 लाख रुपए दान करना चाहते हैं, जो भी लेना चाहे वो आ जाए। सुबह होगी नहीं, उससे पहले 1 लाख आदमी आपके दरवाजे पे खड़ा हो जाएगा। 1 लाख आदमी, 1-1 रुपया दान करोगे, सुबह से लेकर शाम है जाएगी। वो बेचारे को शाम को जो 1 रुपया मिलो, वो भिखारी सोचेगा। जाते तो बढ़िया मोती कुंज के चौराहे पे बैठ जाते, 100 रुपया तो मिल जाते, और बातें पूछो बेचारे तो बाकी 1 लाख रुपया गए। प्रेम से बोलो।